अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। कराची के अंदर इस वक्त आग बरस रही है और दर्जा हरारत जो है 45 डिग्री को जा पहुंचा है। लेकिन कराची में रहने वाले जो लोग हैं वो बुनियादी सहूलतों से इस वक्त भी महरूम हैं। मैं आज जो हमारी टीम है उनको लेके पहुंचा हूं बल्दिया टाउन, और बल्दिया का ये इलाका है जामनगर मोहल्ले के UC 6 केमाड़ी टाउन की जो UC 6 है उसमें आज हम मौजूद हैं। इससे कम से कम 1 साल कबल हम यहाँ पर आए थे और उस वक्त के यहाँ के हालात जो हमने देखे थे, हमें ये उम्मीद थी कि शायद इनकी किस्मत बदल गई होगी। लेकिन कराची वालों का नोहा यही है कि हुक्मरान जो हैं वो कहते हैं कि कराची तो पेरिस है। तो आज हम आपको पेरिस के बल्दिया टाउन से आपको एक दफ़ा फिर हम इस इलाके में आएँ और पेरिस के हालात आपको दिखाने हैं कि यहाँ पेरिस में रहने वालों की इस वक्त किस तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है, जबकि इस वक्त सूरज जो है वो आग बरसा रहा है। और इस वक्त जो अगर माहौल बात करें तो गर्म जो है इस वक्त हवाओं के थपेड़े पूरा दिन चलने के बाद अगर आपके घर में बिजली ना हो, पीने के लिए पानी ना हो और रात का खाना पकाने के लिए आपके चूल्हों में गैस नहीं आ रही हो, तो वो ज़रा हुक्मरानों से पूछा जाए कि आप फिर इसको पेरिस से तशबीह देंगे या फिर आप कौन सा इस इलाके को बोलेंगे कि हमारे पर क्या एटम बम गिर गया उसके बाद भी लोगों की ज़िंदगी ऐसी नहीं होगी जो कि कराची वालों के लिए ये इस वक्त नसीब में लिख दी गई है। क्या गरीब होना इनका एक क्या कहते हैं वो इनके नसीब बन गया जिसकी वजह से इनको ये हालात भुगतने पड़ रहे हैं। आइए ज़रा आज बल्दिया वालों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि अब तक 1 साल गुजरने के बावजूद क्या कोई यहाँ पर पहुँचा कि नहीं पहुँचा, इनके हालात बदलने के लिए किसी ने वादा किया या कोई यकीन दहानी ही कराई या दाद पुरसी करके कोई गया भी कि नहीं गया। हमने प्रोग्राम तो किया था लेकिन हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 1 साल लग गया, क्योंकि कराची शहर के हर इलाके की यही रहा है कि उनके इलाके में बिजली गैस पानी नहीं है। लेकिन अब कराची के अंदर इस वक्त सूरज आग बरसा रहा है और इस वक्त भी इस इलाके में लाइट मौजूद नहीं है। आइए ज़रा बात करते हैं। इस वक्त हमने ख़ास तौर पे इसीलिए हम भी रात के टाइम में निकले कि इस गर्म माहौल के अंदर रात में किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी गुजारे कराची शहर के अंदर, वो आज आपको दिखाते हैं। आप प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बल्दिया वालों से बात। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं इलाके मकीना में, क्योंकि मेरे बिल्कुल साथ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ मस्जिद मौजूद है और इमाम साहब से ही बात कर लेते हैं। आप यहीं पर हैं? हाँ, मैं नमाज मुक्तदी हूँ यहाँ पर। माशाल्लाह। अब ज़रा आपने मेरी बात सुन ली होगी जो मैंने बोली है। क्या हुआ है इस इलाके के साथ, कोई आया नहीं आया? मैं 1 साल बाद आया हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 साल बाद मेरा चक्कर लगा है। मुझे तो हालात वही नज़र आ रहे हैं। आप 1 साल की बात कर रहे हैं कि पिछले कईयों सालों से खुसूसी तौर पर जामनगर मेला ऐसा है जैसे लावारिस हैगा, नालियों का, ये हम नाले के साथ ही खड़े हुए हैं। बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ मैं। और वो नाले की वो कंडीशन हैगा कि ज़रा सा जुम्मे के अंदर लोगों का नहाने का सिलसिला होता है तो नालियाँ तो नाले का वो मामला हो जाता है कि वो उसका पानी नाले का बाहर आ जाता है, सिर्फ आवाम के सिर्फ जुम्मे की वजह से। और मैं ये बोलूँ कि 4 आदमी मोहल्ले में नाले तो गटर बाहर नाला बह जाता है। बिल्कुल, ये अशर कह दूं मैं, बिल्कुल, और यही बोलूँ बिल्कुल ऐसा ही है। इस मोहल्ले में 4 आदमी एक साथ नाले में आके जो है नाला उबल पड़ता है। फिर जब बारिशें आ जाएं और वो कोई नाला कहीं से कोई चौक हो जाए तो फिर तो यहाँ ऐसे कि महीनों के महीनों गुजर जाते हैं कि नाले का पानी कभी इस सिम गलियों की तरफ जा रहा होता है, कभी उस सिम, और साथ में मस्जिद भी हैगी और मस्जिद में नमाजियों को आना इतना दुश्वार हो जाता है कि वो मतलब मैंने अपने पाँव और चप्पल गंदे करके फिर मस्जिद में आके धोते हैं, फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। हमने कितनी मतलब जो जिम्मेदार हैं मतलब उनको कहा कि यहाँ कम से कम ऐसा कर दें कि पत्थर वगैरह। पीपल्स पार्टी की है या जमात इस्लामी? पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन यहाँ के जो हैं वो पीपल्स पार्टी से, और टाउन भी पीपल्स पार्टी के पास। तो आप लोगों को क्या सियासी मसला हो गया कि नाराजगी हो गई? क्यों नाराज कर दिया हुक्मरानों को? ये महरूम भी रहा है जामनगर में, महरूमियाँ दे दी आप लोगों ने? वो आपसे क्यों डरने लग गए इतने? वो लगता है कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है हुक्मरान हैं और वो महरूम ज़्यादा लोग हैं जो वहाँ जाते भी है गाड़ियाँ भर भर के सुजुकी कोस्टर, वो हमको तसल्ली देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी भी हम गए मतलब ना यहाँ के चेयरमैन के पास ना, तो उन्होंने उनको कहा कि कम से कम ये पत्थर जो है ये दोनों साइड पर। अरे पत्थर दूर की बात है, 1 मिनट मुझे दिए। मैंने वो एक स्टिक मंगाई थी ज़रा दिखाने के लिए, वो ज़रा दिखाएंगे मुझे? यार लोग तो इससे पूल खेलते हैं। आइए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ। 1 मिनट दिएगा ज़रा मुझे। ये वो अजीम नाला है, यहाँ से करीब पड़ेगा, यहाँ से करीब पड़ेगा। ये है वो अजीम नाला,
जब मोहल्ले के 4 लोग नहा लेते हैं तो ये उबल पड़ता है। देखने को ये नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर ये इस वक्त सॉलिड कचरा है और इसके नीचे से पानी जा रहा है। अब ये तो इतना कड़क हो गया, इसमें तो डंडी भी नहीं जा रही, बंदे निकल जाते इसमें से। चल के जा सकते हैं। मुझे तो आप लोगों ने डरा दिया, नाला है, मैं तो डंडी मंगा ली कि ये नाला है। ये इसके अंदर अब ये पूरा नाला है, इस पे ये आग लगी, मैं नाले पे ही खड़ा हुआ, मैं फिर इधर आ जाता हूँ भाई। ये ना हो कि मुझे ढूंढने के लिए 1112 को फ़ोन करना पड़ जाए। अब ये इस तरफ आ जाइए, इधर के अगर मैं हालात दिखा दूँ, ये वही नाला कंटिन्यूटी का है और इसके अंदर भी यहाँ भी लोग चल के जा सकते हैं क्या? अब मैं ये देखें, ये देखिए, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वो नाला है जिसकी सफाई के लिए कहा जा रहा है। और ये पिछले गुज़िश्ता साल भी जब हम आए थे, जब बारिशों के बाद, तो हम ये दिखाना चाह रहे थे कि इसकी अल्लाह के वास्ते इसकी सफाई करा दें। और ये देख लीजिए, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये नीचे पानी है और इसकी सफाई नहीं हुई है और ये मामला है अब तक। बकरीद के अंदर इसके ना जानवर भी कितने जानवर अंदर चले गए, कितने जानवर की हड्डियां, पेड़ की हड्डियां वगैरह। अभी आप मुझे भी भेज रहे थे कि तो आज भी चल सकता, मैं तो गया था अंदर। अभी मतलब ये है कि कोई पूछने हाल ही नहीं है। हाँ, ये लीजिए भाई, पानी का इतना बड़ा मसला है, कोई पानी 3-3 महीने 4-4 महीनों के अंदर पानी आ रहा है, यहाँ ना पानी आ रहा है ना कुछ आ रहा है। वो भी 3 महीने मैं के अंदर। आपसे यही पूछ रहा हूँ, आपने क्यों नाराज किया है यहाँ पे हुक्मरानों को? हमारे जैसे क्या गलती हो गई, हमसे ये चीज सोचे आप लोग सारे मोहल्ला कमेटी बैठ के ये सोचे कि आपने नाराज किसको किया जिसकी वजह से आपके साथ इतनी ना महरूमी है? गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। और बिजली का बिल इतना आ रहा है बिना लाइट के अंदर 8-10 हज़ार रुपए के घर का। वजह ये है कि पूरा दिन लाइट नहीं होती। ये पता नहीं कौन सी हमारा कोई चोरी का बदला दे रहा है ये लोग। 6 बजे लाइट गई है, अच्छा, अभी 6 बजे लाइट गई है, 10:15 बजे आएगी, फिर 10:30 जाएगी, फिर रात को 1:30 बजे आएगी, फिर अल्लाह के हुक्म से 2:30-3 बजे फिर चली जाएगी। तो कहना है कि आधे घंटे के लिए मुखरा दिखाने के लिए आती क्यों है? समझ नहीं आ रही। एक 15 दफा मिनट के 6 लिए, घंटे बंद कर लो। 15 मिनट के लिए आती है, 10:15 आती है, 10:30 जाती है। वजह क्या है इसकी? वजह आप कोई आप बताएंगे ये वजह? वजह यही है, वजह आप लोगों को पता होगी। वजह यही है कि हम हर चीज क्योंकि आप लोग गए होंगे बिजली के ऑफिस में, उन्होंने क्या बोला? हम बिल पे हर चीज का टैक्स दे रहे हैं, रोड की लाइट का दे रहे हैं, पानी का दे रहे हैं, नक्काशी का दे रहे हैं, हर चीज का दे रहे हैं। वजह ये है हम बिल भरना छोड़ दें तो बस ठीक है। लाइनों के अंदर पानी जो अब 3-3 महीनों के अंदर आता है, 3 उसके बाद भी हमारे 3 महीने से पानी नहीं है। नहीं है, 3 महीने से पानी नहीं आ रहा। 1 घंटा पानी आता है, 3 महीने का 1 घंटा पानी आता है। बाकी हम हमारे को टंकर डलवाने पड़ते हैं। अब यहाँ भी गरीब टैंकर है? जी, टंकर माफिया के लगे हमको टंकर डलवाने पड़ते हैं। क्या गैस यार? लाइनों में गैस मैं आ आता रहा हूँ है। आपके पास बड़े सर्वे करके मैं जिक्र कर दिया, एक पूरे 1.25 साल बाद आया हूँ, सवा साल हो गया मुझे। 1 साल पहले आए थे या 1.25 साल पहले आए थे। आप देख रहे हैं यही चीज आप देख कर ये देख के गए गया थे। था, बल्कि बढ़ गई है। माशाल्लाह से आप देख लें कि आपके सामने जो कुछ भी है अब है जो अब जो तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि भाई आपके इलाके में अगर मैं बात करता हूँ जब मेयर साहब से, हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है, कहीं मुलाकात होती है, वो ये कहते हैं कि भाई चौपीस की मार्केट के पास कोई कितना बड़ा एकड़ का वहाँ पे वो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है बल्दिया के अंदर। और बल्दिया पे तो बिलावल साहब को भी घुमा के यहाँ पे आए थे, आज से 2 साल पहले तो वो भी चक्कर लगा के गए थे। आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि मकसद है कि आपको मैंने पहले भी देखा था, आप सर्वे करके गए बिल्कुल थे। आया था मैं। वही चीज आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ये तस्दीक सर हम करवा वही रहा हूँ। फॉलो अप करने आए ना, हमने तो क्या आप ये देख हमने लें? इदारों को 1 साल दिया, हमने कहा 1 साल में शायद कुछ काम हो गया हो, नाला ही साफ हो गया हो। खाली यही ना यहाँ तो जाए। नई कहानी पता चल गई कि जुम्मे को 4 आदमी नहाते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं, ये तो नई बात है। इसके अलावा आप बैक साइड पे भी जाके सर्वे कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं, आप बैक साइड पे भी जाके सर्वे करें। आप वो देखेंगे ना तो इस चीज को आप भूल जाएंगे। वो आप दिखाएंगे मुझे ले जाके, मुझे क्या पता, मैं तो मेहमान हूँ आपके इलाके, आप लोग मेजबान है मेरे, मैं आज आप लोगों का मेहमान हूँ। जो दिखाना आज लेके चले हम दिखाएंगे, हमारा कैमरा मौजूद है। जो आपके पास 1 घंटे के मेहमान है, जो दिखाना है वो दिखाएंगे। मेरी शॉप पे आ जाए, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा। सर आप हमें 1 घंटा अपना शहर इलाका पूरा घुमाएं। पेरिस का ये इलाका, पेरिस के इलाके बल्दिया टाउन में आज हम मौजूद हैं। ख्वाजा बाबा की मजार भी है, उधर का भी सर्वे कर। सर आप जहाँ, मैं का 1 घंटे का मेहमान हूँ मैं आपके इलाके में, जहाँ लेके जाना है आप 1 लेके साल जाओ। पहले इस शख्स ने आपको कहा था कि मैं पानी फ्री बेचता हूँ। जी ये भी है जो नमकीन कि इनको भी रंग चढ़ गया। 20 रुपए के कितने पैसे ले रहे हो? एक साल में 20 रुपए से 50 पे आ गए। 30 अभी लीला दे रहे। अभी वो कह रहे पैसों से बेच रहे हो यार। ये तो ऐसा बोल
बोल रहे हैं ना, इनके घरों में पानी नहीं है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। तो आप तो मैं पहले इनका पानी नहीं रेडी में पहुंचाता लगा हूं के ना। पानी ड्रम बेच रहे मैं थे इनके घर पे पानी टाइम पे नहीं पहुंचाता हूं ना, तो ये मेरे को बोल रहे हैं। हर आवाम यहाँ पानी खरीद के पी रही है। बिजली के लिए एक सोलर प्लेट लगाई है, 12 वोल्ट पे चल रहा है, पूरा दिन लाइट ही नहीं है। अरे तुम लोगों को यहाँ रहने की जरूरत क्या है? वहाँ जाओ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के तो दिया, खेलो वहाँ, कूदो, पूरा दिन वहाँ पे गुजारो। यहाँ घरों में क्यों रहना है? मुफ्ती साहब आप वो कह रहे हैं हमने इतना बड़ा वो बना के दिया, यहाँ घरों में क्या करोगे रह के? सबको यही करना पड़ेगा ना, और क्या करना पड़ेगा? भाई सारा बल्दिया का पैसा जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगा है, जाके वहाँ पे खेलो। यहाँ क्या करते घरों में रह के? आप लोग बेवकूफ हो यार, इतना पैसा लगा दिया हुकूमत ने। चले जनाब, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, दूसरी जगह में लेके जा रहे हैं और वहाँ चलते हैं। आज हम मेहमान हैं बल्दिया टाउन। एक नाजरीन, इस वक्त हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, ये खवातीन गली में मौजूद है, जरा इनसे बात कर लेते हैं। आप बिल लिए क्यों खड़ी हुई हैं? अरे भाई देखो, ये बिल हमारे है ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। खाली गैस का बिल देखो। ये गैस है? हाँ, ये गैस का है ना, गैस है ना। 10,000 का बिल? 10,000 का बिल। कौन सी फैक्ट्री लगाई है? यही तो बोलो, ये बेकरी लगा आपने? आप यहाँ पे डबरोटियाँ और बिस्किट बना के बेच देखो रहे हमारा ये घर देखो। हैं। आइए, आपको फैक्ट्री का 10,000 का इनका बिल है। ये 10,000 का बिल आया है, जो ये दिखाना चाह रहे हैं। लाइट मौजूद नहीं है, इमरजेंसी लाइट इनके यहाँ लगी हुई। ये एक कमरा और ये इनका किचन है। दिखाइए जनाब। तो गैस आ तो रही है? बस गैस आ तो रही है? 10 बजे चली जाएगी। 10 बजे ये लो, इतना ये फुल है। गैस आ रही है। अब ये 10 बजे चली जाएगी। ये एक मिनट, आपने भी ये जो लगाया हुआ है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये निकाल दो, अल्लाह का वास्ता, ये बम है। ये भाई मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आइए बाहर आके बात करेंगे। ये आपने बम लगाया हुआ, ये बहुत खतरनाक है। तो ये बात बताते हैं, पकड़े अपना बिल। आपके पास कौन सा है? ये मेरा है, ये बिजली का बिल। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। हैं? ये 3 लाख का बिल है, मैंने किस्त करा के 10,000। 2,80,000 रुपए? ये खुदा का खौफ नहीं है। 2,80,000? हाँ। आपने कौन सी फैक्ट्री लगाई है? ये देखो, इनका घर जाके देखो, इनका घर। ये खुद आके देखे ना, ये कौन सी फैक्ट्री लगाई है। खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को। आपने कुंडा तो नहीं लगाया? नहीं, कुछ भी नहीं लगाया। हमारी 2 लाइट है। नहीं, एसी कितने एसी हैं? एसी से तो घर भी नहीं है। एसी से तो घर भी नहीं है। एसी हम लगाए हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, बिल इतना क्यों है? ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना, खुदा का खौफ तो उन लोगों को आना चाहिए। 3 लाख रुपए का बिल है इनका। ये खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को। ये अपनी अपनी कुर्सियों पे तो बड़े मजे से बैठे हैं, गरीबों को मरवाते हैं ये लोग। पानी यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है। पकड़े ये बिल, पकड़े। मसला ये है कि आपके यहाँ गैस नहीं आ रही, आप लोगों ने लगाए हुए कंप्रेसर, उसकी वजह से एक तो लाइन में चढ़ता है पानी। इसके बगैर बिल ही नहीं आता, गैस ही नहीं आता, इसके बगैर गैस ही नहीं आता। तो ये यार आप लोग अपनी जानों से खेल रहे हो यार। ये बात समझे आप, कितने लोग मर गए इसके अंदर। कराची में, हैदराबाद में लोग मर गए इस कंप्रेसर। एक बार मरने से तो भाई, ये रोज के मरने से एक बार मरना अच्छा है भाई। अरे तो ये क्या करे ना, इसके मियां की टांग सोवर को देखो, मेरे सोवर की सुगर में टांग कट चुकी है और हम इतना बिल कहाँ से भरे। देखो मेरे सोवर वहाँ बैठे हुए, मैं घर में काम करता ही, मैं घर में काम करती हूँ। मेरे कमाने वाला सिर्फ एक लड़का है और सोवर की टांग कट गई है, तो इतना बिल मैं कहाँ से भरूँ? क्या कहते हैं वो गैस वाले? भरना तो पड़ेगा और मीटर ले जाएंगे। भर भी दिया है, अच्छा भर चुके आप? कर्जा लेके भरा है हमने, कर्जा लेके। वजह क्या बताई उन्होंने कि इतना बिल आने की वजह क्या बताई? के जलता ही बस, यूनियन जलने या क्या भरना पड़ेगा। आपका जो कंप्रेसर खींच रहा है ना, अब वो देखिए मीटर में तो वो बना रहा है, वो चाहे हवा खींच रहा है या पानी खींच रहा है, गैस आ रही है, मीटर घूम रहा है। वजह ये है आपकी, अल्लाह का वास्ता ये निकाल दो। किसके घर में ये पे नहीं लगा हुआ है, ये तो आप बताएं। अगर इसके बिना तो किसी का गुजारा नहीं है। तो निकाले, उसके बाद उनको गैस वालों को ये गारंटी दें। देखें आप लोगों के बिल भी कम हो जाएंगे, आप लोगों के यहाँ गैस भी आएगी। मैंने कितनी धक्के खा चुकी हूँ, मैं कितने धक्के खा चुकी हूँ, कुछ मसला हल नहीं होता और सुनता ही नहीं है वहाँ कोई। एक बेटा है, इसका ना भी ना है, वो भी एक बेटा, इतना तब बिल कैसे बढ़ेगा? एक बेटा ना भी ना है उसका। आपका तो 3 लाख रुपए का बिल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज। कम से कम 2-3 एसी तो लगाए हुए हैं घर में आ जाओ ना, एसी तो कोई ना कोई लगा हुआ है, उसकी वजह से। क्या लगा हुआ है? मीटर लिया है, नया मीटर लिया है। इस मौसम में हीटर की क्या जरूरत है आपको? मीटर। अच्छा मीटर, मैंने कहा हीटर लगा हुआ, शायद बिजली का हीटर चला रहे। मीटर लगा हुआ है। अच्छा, हम तो मीटर के बिना ही हम तो मर चुके हैं ऊपर, सीटों वाले घर हैं। अच्छा मजे की बात आपको मैं बताऊं, आप आइए जी, क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल हमारे घर में पानी आता है, बिल्कुल हम परेशान हमारे। आइए चले चले जी, आगे बढ़ते हैं। अब जरा निकले हम नाले पे जी, क्या कह रहे, चले चले, आइए आइए आइए। गाड़ियाँ खींचे लोग, हमारे घर वाले गाड़ियाँ खींचे। देखो ये देखो, तो आप लोगों को तो हब केनाल से पानी मिलना था ना? कितना पानी नहीं मिला, पानी सारे टैंकरों में जा रहा है, सब पानी। देखो ये गाड़ी खींचे, ये सब गाड़ियाँ खींच रहे हैं लोग। बिजली हमारा नहीं, पानी हमारा है, सर्विस का नहीं, हम ये खराब। 10,000 का तो गैस का बिल आ गया आपका। 10,000 बिल आ गया, फिर बिजली का अलग आ गया। हाँ। हम लोग क्या करें, अब कौन देगा आपका? अच्छा जी, जनाब 26,25,998 रुपए का बिल है। मैं आ रहा हूँ। मैं ज़रा ये घर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त बल्दिया के अंदर लाइट मौजूद नहीं है, और ये जो घर हैं, इन घरों का आप साइज़ देख लीजिए। ये कोई बड़े बड़े घर मौजूद नहीं है। दिखाइए ज़रा, मुझे नहीं दिखाओ, ये चीज़ें दिखाओ यार। ये सिलेंडर, ये चूल्हा है इनका, ये एक कमरे का इनका। आपके लाइट कैसे लाइट आ रही है अभी? अच्छा, बैटरी पे चल रहे हैं। बैटरी पे इस वक्त अच्छा, बैटरी पे आप लोग उस पे चल। ये पूरे महीने का पानी भर के रखते, मीठा पानी 1 घंटा 3 महीने। माशाल्लाह, मेरे ख्याल ईद की तैयारियां। ये क्या है? किचन तो दिखाएं। गैस का ये इनका किचन है। ये वो किचन है जिसका बिल आया है इस वक्त 26,000 रुपये का। ये बिल है मेरे हाथ में। और ये किचन आप देख लीजिए, ये 2 चूल्हे का इनका किचन, जो कि खुद सिलेंडर उन्होंने बाहर रखा हुआ है। पानी इनके पास नहीं, बिजली इनके पास नहीं। ये अच्छा, आइए, ये अपने घर और घर खोल खोल के दिखा रहे हैं कि हमारे घरों के अंदर कोई एसी मौजूद नहीं है। जो बिल बिजली के 3-3 लाख रुपए के जो बिल आ रहे हैं, खुदा का वास्ता, और लोगों को ये दुआइयाँ दे रहे हैं। ये किसका बिल था जनाब? आइए चलें, हम बाहर चलते। आइए अब जरा नाले वाला मसला हल करें जिनके घरों में पानी आता है। मैं क्या, मैं सिर्फ आपके लिए ये कर सकता हूँ, ये इतना कर सकता हूँ कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इदारों तक ये खुद पहुँच जाएगी बात, हम उनको क्लिप भी भेज देंगे। आपकी आवाज़ बने में मेरे इख्तियार में सिर्फ इतना है कि मैं ये बात पहुँचा सकता हूँ, और पहुँचा रहे हैं। ये मेरा इख्तियार है। जो मेरा इख्तियार है वो मैं कर सकता हूँ, और वो मैं आपके लिए आया हूँ। आपकी आवाज़ उठा सकते हैं और हम आपकी आवाज़ बने हुए। ये पर अब आपको जो अपील करनी है वो कर दीजिए। हम तो यही कहेंगे कि हमारा ये बिल कम करें। आप थोड़ा इधर आ जाइए ना, इधर आके कम करें, और है ना तनख्वाहें बढ़ाए तो हम कुछ काम करें। तनख्वाहें तो वही पहले तो आप वही उनसे खड़े ये हुए। सवाल करें कि ये इतना आ क्यों रहा है? कितने दफा तो जा चुके हैं, बस भरना है आपको, भरना हम कैसे भरें? कुंडा कैसे है? भरेंगे? कुंडा नहीं लगा हुआ? भाई, नहीं है हमारा कुंडा, चेक कर सकते हो आप। किस चीज़ का 25,000 है? जब गैस है भाई, गैस का ही है। अच्छा, ये गैस का है? हाँ, ये गैस का है गैस भाई। क्यों? कंप्रेसर आपके भी लगा हुआ है? हैं? नहीं, कंप्रेसर हम लोग ने निकाल दिया, हमारा गैस ही नहीं आता। ये लेते, हमने ये ले लिया। ये भी 500 रुपए किलो हो गया। ये तो 500 रुपए किलो। हम गरीब आदमी ना, हमारे बेचारे रोजगारों का काम नहीं है, लड़कों का ना भाइयों का। जी अम्मा, जी किराया बढ़े, इधर आई। गैस भी महंगा, पानी भी महंगा, और बत्ती के बिल आते, गैस के बिल आते। गैस तो नाम कोई नहीं होता है। इनका गरीब आदमी अभी ये जो आज कल में जो ये गर्मी पड़ रही है, उसके अंदर भी लाइट ऐसी ही जा रही है। लाइट जा रही है। तो क्या दिन आज कैसा गुजरा आप लोगों? सिस्टम नहीं है भाई। दिन कैसे गुजारा आप लोगों? जहाँ बैटरी, जहाँ सोलर लगे लो, वहाँ बेचारे बैठे। हम गरीब आदमी बैठे। इतना सिर्फ देख के बाद कैमरे की तरफ देखो। भाई हमारे गली में भी आके देखिए, ना गैस है ना पानी। मैं खुद घरों के काम करके अभी आई हूँ। अब लकड़ियों में पकाऊंगी खाना में। आप घर में आके देखो, लकड़ियाँ जलती है गैस के पैसे नहीं, अब सिलेंडर बढ़ावेगा, हम अपने बच्चों को खाना खिलावे। बिल भरे, सिलेंडर किराया कितना है यहाँ पे इस वक्त? घर का किराया कितना? 10,000। 10,000 है। और गैस बत्ती पानी अलग। 4,000 पानी, हैं? ये 5,000 का ये सिलेंडर। 10,000 का आपको किराया। इस घर का कितना किराया होगा? इतना वैसे इतने बड़े घर का किराया कितना? 10,000 रुपए। 10,000 का ये 20,000 रुपए लगा लो गैस के। 30 में बढ़ जाता है। हम एक आदमी के घर 20,000 तो इन घरों का 20 का बिल क्यों आ रहा है गैस का? हमारा दुआ लगे, दुआ देंगे, दुआ किसको? आपको सबको। मुझे तो दुआ दे दे कि मैं आपकी आवाज बन गया हूँ। मेरे बस में। दोबारा कोई मीडिया वाले का हाथ नजर नहीं आएगी। एक बार आता है। मैं 1 साल पहले आया था। मैं 1 साल पहले आया था, इस गली में भी आया था। मुझे ये लगा मुझसे राब्ता नहीं किया ना किसी ने, हमसे अब राब्ता कायम हुआ। आप आइए ना, राब्ता कायम हुआ, मैंने पूछा, उन्होंने कहा यही हालात हैं। हम दोबारा आ गए।
अब क्या कर जला सकते के गर्मी में लकड़ियां जला के खाना बना तो सकते हैं। सांस हवा में नंबर सांस दोगे जब बारिश आप होगी हम नंबर आपको क्या बताएंगे। हमारा स्क्रीन पे नंबर चलता है हमसे मैं बोल के थक गया स्क्रीन पे नंबर है हमसे राब्ता कायम कर हर गली में गंद नाले निकले हुए बारिश हो रही है, उस दिन आप आ जाओगे बस। महंगाई इतनी वो मैं बारिश के बाद ही आया था मैं बारिश के बाद ही आया था महंगाई इतनी हो गई है, औरतें काम पर निकल गए, आदमियों को काम मिलता नहीं है। जिसके घर में पैसा है तो उनके बच्चों को काम मिलता है, हम ठीक है। गरीबों को काम मिलता नहीं है। चले जनाब वक्त हो गया ब्रेक का जरा आगे बढ़ेंगे और मुझे वो नाला दिखाना है वो नाला भी दिखाते हैं आपको जो इनके घरों में जा रहा है बैक नाज़रीन अब हम नाले की तरफ बढ़ रहे थे इन्होंने हमसे कहा था कि मेरे घर में पानी आ रहा है गटर का पानी बैक मार रहा है आइए दिखाइए जरा हमें आइए क्या हुआ है सारा दिन खड़ा होता है यहाँ पर, यहाँ पानी जमा होता है ये पानी और अभी इस टाइम चला जाता है, बस रात में चला जाता है। और दिन में पानी जमा दिन में हम लोग पानी नहीं गिराते, बाल्टी भर भर के फेंकते हैं, पूरी नाली पीछे भरी हुई है। और मैं कितनी बार गई हूँ तो कैसे गए उसमें दफ्तर पे वहाँ गए किसी ने नहीं करा। क्या कहते हो नहीं बस हाँ हो जाएगा, आता कोई भी नहीं है। कोई नहीं और आता रोजाना 500 रुपए देते हैं, झपझा कितना पानी रोज 500 रुपए देती हूँ। बात कहना चाहूंगा अभी ये नाली 3-4 घर की चौक हुई थी जो एक लाइन चौक हो गई थी ना। सही है। इस घर ने लाइन के 4 घरों ने मिलकर 40,000 रुपए खर्चा किया है। 40,000 रुपए खर्चा किया है और वो लाइन बनाई है। ये काम हुकूमत का था जिसे हम वोट देते हैं उनका था। जब वोट लेने आते हैं तो हमसे सारे वादे किए जाते हैं, हम पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, जन्नत बनाएंगे। लेकिन ये वो कराची है जिसने सबको पाला, लेकिन आज वो कराची का ये हाल है कि आज कराची दर बदर है। यार आप मुझे देख तो ऐसा सकते हैं। लगा बल्दिया को कराची का हिस्सा ही नहीं समझते कोई आता ही नहीं रोज में 500 रुपए दी, रोज नाली खुलवाती जाता है पानी रोज। अभी 500 रुपए दिए मैंने, अभी 500 रुपए ये 500 पाइप मार के जाता है, 500 रुपए लेके जाता है। ये 500 रुपए लेके जाता है, इतना पानी जाता है। अब मैं कहूँगा जरा आप घुमा मैं थोड़ा दिखा सकता हूँ ये घर देख लीजिए कोई बड़े बड़े महल कोई बड़े बड़े कमरों के घर नहीं है कोई एसी नहीं है ये दूसरा कमरा है हूँ कि 3-3 लाख रुपए के बिल हैं किस वजह से जबकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है अगर चलो जी मान लिया लोड शेडिंग आप कर रहे हैं कि यहाँ पे फीडर के ऊपर या आपके पीएमटी के ऊपर लाइन लॉसेज है लेकिन इनका ये बिल कितना पुराना है अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कब से इन्होंने नहीं भरा हुआ आइए आपको और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि बात खास जाना पड़ेगा मुझे। आपका क्या है मसला जो अभी आपने घर पे देखा ना बिल 80,000 वाला, ये गैस का बिजली का नहीं गैस का जो मैंने आपको अभी बताया था सिलेंडर जो। आप जाइए मेगा सेंटर हाँ तो कर देंगे क्या? आप वहाँ जाके उनको बताइए कि मेरा किस वजह से ये है आके अगर हो सकता है कि आपकी लाइन जो है वो डैमेज हो अच्छा। जिसमें से लीकेज हो अब आपका घर तो हमने भी देख लिया कोई फैक्ट्री तो नहीं लगी वो तो लगी भी हुई नहीं वो अगर डैमेज है और आपने कंप्रेसर लगाया तो आप वो नहीं, ये डैमेज नहीं लाइन में लगा हुआ। कंप्रेसर से ये जब नहीं प्रेशर लगा हुआ। खींचते हैं तो मीटर तो आपका चल रहा है उस हिसाब से वो बना रहे हैं जब आपने अभी कंप्यूटर पे देखा आ ना, ये गया मशीन तो लगा हुआ बिल्कुल नहीं है ठीक मेरा। आप जाके उनको बोले मेरा मीटर चेक करें मेरी लाइन चेक कर दें ये किस वजह से लीकेज है जो मेरे यहाँ पे ये इतना बिल आ रहा है कुछ कह रहे हो इधर आओ पहले मेरे पास ये जो है ना ये वाली जबान नहीं बोलना सर 50 मरतबा कंप्लेन कर चुके हैं। अब कल आते हैं, परसों आते हैं, तरसों आते हैं, जो 48 घंटों के बाद ये फिर भी ये नहीं आते। वो आवाम जमा करके ले जानी पड़ती है, इसके बाद मिन्नतें करने के बाद ये एक घंटे के लिए आते हैं। 1 से 2 जगह से पानी निकाल के ऐसे भागते हैं जैसे इनके पीछे किसी ने कोई पुलिस लगा दी है। ये इस तरीके से ये हरकत करते हैं। बच्चे छेड़ते होंगे ना और डर जाते होंगे पता नहीं क्या नहीं किसी को नहीं छेड़ा सर। किसी ने नहीं छेड़ा। हमारा काम डरते हो रहा होंगे है ना। तो फिर क्यों यहाँ छेड़ेंगे? पानी का भी यही मसला है। टंकर माफिया हर घरों के अंदर टंकर डालने हैं। 3 महीने के अंदर 1 घंटा पानी है तो बिना लाइट के ना पता नहीं, पानी हमको हमारा खरीदना पड़ रहा है। हर चीज मैं हमको लाजवाब खरीदनी हूँ पड़ मेरे पास कोई जवाब नहीं है आप लोगों के सवालों का गैस मैं का- सिर्फ और सिर्फ बता सकता हूँ दिखा सकता हूँ और ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये घर किस तरीके के हैं आपने गैस इस के वक्त बिल- 45 डिग्री की कराची शहर के अंदर आग बरस रही है और इस वक्त लाइट मौजूद नहीं सुबह से लाइट है नहीं आप है। हमें देख लीजिए कि हम किस हालात में इनकी जिंदगी दिखा रहे हैं कि ये लोग अपनी किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं हवा का एक झोंका नहीं चल रहा हवाएं समंदरी बंद है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हीट वे आ चुकी है उसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं उनको पानी पिलाया जा रहा है लेकिन जो जिंदा लोग हैं जिनके घर हैं उनके घरों में पानी नहीं है मैं कह रहा हूँ ये हुकूमत बिल्कुल झूठ बोल रही है ना काम करिए ना पानी से मार दिया है गैस से मार दिया है बिजली से मार दिया है हर चीज से मार दिया है निकासी से मार दिया है यहाँ ने घरों में इतना पानी आता है आइए बड़े साहब आ गए अब इनसे ये बुजुर्ग आदमी 45 डिग्री की गर्मी में बगैर पंखे के कैसे अपना आपने दिन कैसे गुजारा है आज बगैर लाइट? मुश्किल से ना नींद आ रही है ना कुछ आ रहा है सुकून रहा है। आप भी काम करते हैं जी हाँ क्या करते हैं आप गुलाब के फूल बेचता हूँ। गुलाब के फूल बेचते हैं कब्रिस्तान पे हाँ
तो वहीं ठंडक मिलेगी अब तो लग रहा है। वहाँ बस तो ठंडक पता तो वहाँ वहीं का है। तो हाल अल्लाह ही जानता है। अब ठंडक हमें वहीं से लग रहा है कि हमें वहीं मर के ही मिलनी है। शायद अमाल अल्लाह हमारे बिजली है, कबूल ना कर ले, गैस है, ना तो शायद पानी हमारे है, वहीं ठंडक ना है। नाले भी यहाँ ना इस साफ शहर है। में रहते हुए तो ठंड ना पानी मिलना है ना कहीं कोई डब्बा पानी भाई खुद से नहीं दे दिया करें वहाँ पे लोगों को। कम से कम मरने के बाद उनकी कब्र पे तो पानी आप डल जाए। दोगे तो हम देंगे ना। चले आइए जी, नाले पे लिए याद दिला दिया बड़े भाई ने हमें। आइए नाले पे चले। ताफुन पानी जो आपने घरों में देख लिया इस वक्त आ रहा है। अब बात सारी ये है कि कोई मुझसे यहाँ बात कौन करे, आप करेंगे, कौन बताएगा मुझे? इधर आइए, मुझे ये बताइए अब यहाँ पे सफाई करने के लिए मशीनरी कैसे आ सकती है? एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि बड़ा मसला यही है कि यहाँ पर मशीन तो आ ही नहीं सकता। सबसे ये बड़ा कैसे मसला साफ है। होगा? तरीका बताओ। ये अफगानी लेबर का काम है। किसका? अफगानी लेबर का काम है और उन्होंने स्टार्ट भी किया था, लेकिन हाथों से उठेगा ये? जी जी कैसे उठेगा यार? ये हाथों भी से हम तो इसको इलाके कम से कम वालों 5 ने साल चाहिए साफ होने ट्रॉली के। लगाते, ट्रॉलियों के जरिए यहाँ बाहर उठा भी है यहाँ से। ये उठाता एक टाइम पे साफ हुआ था। ये पहले एक कब हुआ मेन था? रास्ता था, ये एक रास्ता था। मतलब कैसे ये रास्ता हो सकता है? नाला है ना? नहीं, ये एक रास्ता था। यहाँ से बाइकें गुजरती थी, हर चीज गुजरती थी, आवाम तो नाला गुजरती कैसे थी। बन गया ये लोगों के भी थोड़ी देखो वो है कि कचरा यहाँ पर फेंका गया है, ठीक मैं ये है। और पूछ कुछ रहा हूँ, ये बारिश, सड़क है, नाला है? ये कि है कचरा? नाला, ये एक है नाला, लेकिन अभी ये कचरा फेंक के बारिशों के पानी की वजह से, हर चीज की वजह से अब ये रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। यहाँ से कितनी दूर है सड़क यहाँ से? और ये सामने ये जो आप कैमरा घुमाओ जरा वहाँ पे। चलो चलो चलो। आप जो कह रहे हो यहाँ पे कह रहे हो मुझे जाने के लिए, चौक पे बहुत बड़ा मसला है। तो ये क्या जगह है? अच्छा जी, आइए जनाब, ये तो कवर्ड नाला है ना यहाँ पे? इसको ये यहाँ पे कवर्ड हुआ है 50 रुपए का। और कितनी दूर है ये? और घर का है आपका? क्या ट्रॉली में लाओगे, उठा के लाओगे? हाथ गाड़ी में हाथ गाड़ी में लाओगे? वो कितने लेता है पहुँचाने के? 30 रुपए। 50 का पानी 30 रुपए वो लेगा पहुँचाने का। तो ये कितने का पड़ गया तुम्हें? 80 रुपए का। और ये कितने दिन चलेगा वहाँ पर? ये रोज़ भरते हो ऐसे ही? रोज़? ये पीने का है, इस्तेमाल का? इसके लिए लेके जा रहे हो या नहाने धोने का? महीने का ये पीने का पानी, ठीक है। अब ये देख लीजिए जनाब, ये 50 रुपए का ड्रम है जो ये बच्चा भी लेके जा रहा है, और उसके बाद 30 रुपए ये रेडी वाले को देगा जो इनके घर तक पहुंचाएगा। ये 2 ड्रम इसके हाथ में है और जो इसको तकरीबन 90 रुपए का पड़ जाएगा। 50 का ये 60, 70, 80 रुपए का ये पड़ेगा। और ये है मसला यहाँ बल्दिया का, जो हम आपको पिछले कई सालों से हम हर साल एक साल देते हैं बल्दियाती सिस्टम को कि खुदारा इनका ये जो मसला है वो हल हो जाए, लेकिन ये हल क्यों नहीं हो रहा, ये जवाब तो अब हुकूमत ही दे सकती है या बल्दियाती इदारों के हुक्मरान ही दे सकते हैं। यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, आपको ज़रा दिखाते हैं वो जो गटर, जो सीवरेज का पानी जो हम आपको नाला दिखाया था वो यहाँ तक हम पहुँच गए, जो ये हमें यहाँ पे चौक पे लाना चाह रहे थे। आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मज़ीद एक नाज़रीन ज़रा 1 मिनट जगह दिखाएं। ये अब हम आ गए इस तरफ, बिल्कुल वो नाराम क्रॉस करते हुए आए। अब इनका कहना ये है कि यहाँ पे जो मोहल्ले वाले हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ सफाई आप ही ने कराई है। भाई अपनी मदद आप, क्या होता है यहाँ पे, क्या मामला है, ये क्यों नहीं साफ़ हो पा रहा? सारा कचरा तो आप ही लोगों का फेंका हुआ है वैसे ही। यार अभी क्या बोले किसी को, किसका हर पार्टी किसका आती है वो सिर्फ किसका वोट लेती है और इसका चली जाती है, सिर्फ किसका अपनी सियासत को चमकाते हैं और इसका चले जाते हैं। हल कुछ भी नहीं होता इससे, और सिर्फ खेल का बातें करवा लो इन लोगों से, जितनी भी पार्टी है, मगर इन लोगों से कुछ होता भाई क्या कहोगे, क्या कोई हल है किसी को? आपको ये लोगों का कचरा नहीं फेंका हुआ। अच्छा। ये अगवानी लेबर आती है, वो अपना रास्ता बना के तो अपना जो कचरे को अब ऊपर धर अगवानियाँ के, बचे कहाँ हैं? पहले आते थे ना अगवानी। अब तो अगवानी सारे पार्सल कर दिए हमने, अगवानी वापस पहले तोहफे आते भेज थे ना, दिए। अगवानी पहले आते थे। अच्छा पहले आते। आके वो कचरा ऊपर लगा के वो चले गए। इनको बजट मिलता है, अभी पता नहीं क्या करते, बजट कहाँ जाता है इनका। बड़े साहब आइएगा 1 मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। स्लो, ये मसला कैसे हल होगा? किसी के पास ये गए? मसला तो देखो, मेरी उम्र इतनी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसला नहीं हुआ। ये मेरा घर है। ये घर है आपका? हाँ यही घर है। फिर कैसे बरसात में कैसे गुजारा करते? बस घरों में पानी आता है, लोगों को वहाँ पर जाके इनके दफ्तर पे बताने के लिए जाते, वो सामने हमें जलील करके भगा देते उधर से। क्या कहते? हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास बजट नहीं बजट नहीं है। बजट हमारे इनके अपने जेबों में जा रहेगा तो कहाँ से आएगा? ये तो अगर जमात इस्लामी का ये टाउन होता या यूसी होती तो समझ में आता कि बजट का मसला है। ये तो है ही पीपल्स पार्टी का इलाका, उनको क्या बजट की कमी है? नहीं है तो नहीं है बोल रहे। सही है।
मैं सऊदी अरब में था, 50 साल गुजारे वहाँ से। अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज उस टाइम पे जिंदा था, मेरे सामने कितना पैसा दिया, वो यहाँ पर किसी को नहीं मिला है। बीच में से गायब, सारा पैसा गायब। अभी सुल्तान जो बच्चा मेरे पास 1.5 साल का गोद में खेला हुआ, सुल्तान की बात कर रहा हूँ, अभी जो बच्चा सलमान की जी, वो 1.5 साल का मेरे गोद में खेला गया। देखे उसने पैसे कितने अभी दिए, एक पैसा किसी गरीब को नहीं मिला है सैलाब के लिए। अल्लाह, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पास सबूत है। अब सबूत आप कह सकते हैं, हम इल्जाम लगा सकते हैं, इल्जाम नहीं। हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, झूठ नहीं बात करूँगा। ठीक है। और ये पूरा इलाका, पूरे इलाके से पूछ लो कि मैं वहाँ पर क्या चीज़ था, आप बता दीजिए। नहीं, इनसे पूछो कि कितनी खिदमत करता था मैं हाजियों की। अच्छा, हाजी। और इन्हें पता है कि मैं बादशाहों के घर में ही होता था मौजूद। क्या बात है। चले, अब क्या कर सकते हैं, ये हमारी किस्मत और आपकी किस्मत की, ये भाई हम महरूमियों में ये मुब्तला है। आइए जरा इस गली में आगे बढ़ेंगे। ये जगह पे जाए ना जब मेरे घर के पास नाला है। भाई सबके घर बुला रहे हैं, अपने अपने घरों के आगे से हम होके आ रहे हैं। अब आप भी चले अपने घर। आइए, बताइए कितनी दूर है आपका घर। चले भाई, ये आप अब इधर मुझे लेके आए, क्या मसला है जरा आप बताओ मुझे। सर, पिछले 3 हफ्ते से ये नाले का मसला चल रहा है हमारे। बस 3 हफ्ते से परेशान हूँ मैं तो। 1.5 साल बाद आया हूँ, वैसे ही जू का तू है, वही कि नाला है, ये मसला अभी हुआ है। ये नाले की बात है, ये नाली का मसला है पिछले 3 हफ्ते से। 3 हफ्ते से हम सबके पास गए, अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ है। उसको छोड़ दो, आप इधर देख के बात करो। घर है, हर चीज़ है, इधर बच्चे खेलते हैं, हर चीज़ है, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है इस इलाके का। पिछले 3 हफ्ते से हम ख्वार हो रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी पे ये आद इकबाल भाई के पास भी गए। हमारे ये यहाँ के वो है यूसी के, यूसी चेयरमैन, कौन चेयरमैन है, हमारे MP है फ़हीम पटेल साहब, सबके पास हम गए, मगर हमारा किसी ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। ये भी जो हुआ है अपनी मदद आप हुआ है, सब लड़कों ने मिलके किया। यहाँ पे जप्पे बना के और नालियाँ खोल के सबने अपनी मदद आप किया है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। 1 हफ्ता पहले सर, मैं अभी नहीं आया, मैं 1 साल पहले भी आया था। 1 साल पहले आप अगर 1 हफ्ता पहले आते तो आपको ये गली जिस जगह आप खड़े हो वहाँ आप कदम नहीं रख की जगह नहीं थी यहाँ पे। ये से भी ये इस गली के अंदर अब पानी कितना है इस वक्त गली में? ये तो मैं तो ये आपकी भी लाइट नहीं। सर, हमारी लाइट 19 घंटे की लोड शेडिंग है। 19 घंटे 24 घंटे में 19 घंटे की लोड शेडिंग। अभी 8 बजे लाइट जाएगी, रात को 4 बजे आएगी। कितनी चोरी है इस इलाके चोरी की? अगर 10% है तो इन लोग पूरे बल्दिया की चोरी समझ लो यहीं से वसूल कर रहे हैं। चोरी तो सब यार में डाल देवे ना भाई, वो तो यही बोलते हैं, लोड शेडिंग चोरी हो रही है इसलिए यहाँ पे इलाके में लाइट भरते हैं, हम बात करते हैं, वो हमें ये हम बिल भरते हैं। आपके पास कानून है, पुलिस है, हर चीज है, आप कार्रवाई करें भाई जो चोरी कर भाई। रहे हैं मैं तो उसके लोगों के घरों में घुस गया पीछे, मैंने उन्होंने मुझे दिखाया 3 लाख रुपए का बिल था बिजली का। मैंने कहा घर में दिखाओ कितने AC लगे, जाओ देख लो। एक भी नहीं निकला वहाँ तो। सर, नाजायज बिल भेज रहे हैं हर घर में, किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 10 लाख तो बिल। कब से नहीं भरे हुए? 20 25 हजार नहीं, ये करंट बिल भेजते किसी का। अभी आपको 2 लाख का बिल भेज दे, आप भर पाएंगे? अगर आपकी 20,000 सैलरी हो तो तुम बददुआ दे रहा मुझे भाई। तुम तुम लोगों के लिए आया, तुम मुझे यहाँ और जनरली बात कर रहे हैं। बददुआ दे रहा, 2 लाख का बिल भाई माफ कर दो। हम 20,000 कमाने वाला आदमी अगर उसे घर पे 2 लाख का बिल आ जाएगा, वो कहाँ से भरेगा? हम रेगुलर भरने वाले हैं, उनका क्या कसूर है? उनके साथ हमारे को भी मारा गया ना। अब हमारे पर बिल भेज देते हैं 4 कमरे, ये घर मेरा है, 4 कमरे। आपने कितने AC लगाए? 1 AC लगा हुआ है, एक कुंडे पे है, कुंडे आप देख सकते हैं, जाए आप देख सकते। कितना बिल आता है? बिल हमारा आता है 14,000 15,000। लाइट ही नहीं है तो क्या बिल आए? 18 घंटे की लोड शेडिंग के बाद भी 15 घंटे 19 घंटे की लोड बिल कितना आया होगा? कितना मुझे क्या बताओ 65,000 रुपए। शाबाश। 19 घंटे लाइट नहीं है, एक भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, पंखा भी नहीं है। अभी क्या बस ऐसे ही आ रहा है। पिछले अपना घर है, अपना अपना ही घर है, तो बिल चढ़ा के नहीं चला गया? नहीं अपना ही घर है, समझ लो अपना घर है। 65,000 रुपए बिल आया ना AC है इसके घर में। वजह क्या है? नाराज हो कुछ किया सबसे था? ज्यादा गरीब मैं हूँ, मेरे ही घर पे सबसे ज्यादा बिल आया है 65,000 रुपए। क्या करें, मजबूरी है, भरना पड़ेगा। किस चीज की तालियां बजाओगे? तालियां किस चीज की? तुम लोग तालियां ये बजाओ कि हम लोग पेरिस में रहते हैं। ये है पेरिस का इलाका, बल्दिया। ये बल्दिया है, ना लाइट है ना पानी है। 4 5 6 महीने में एक बार पानी आता है, 1.5 घंटा, उसमें भी लाइट चली जाती है। जब पानी आता है उसी वक्त लाइट चली जाती है, और 1.5 घंटा पानी कहाँ जाता है कुछ नहीं पता। क्यों?
बस लाइट नहीं थी, पानी कहाँ से आएगा? महीने के 4 महीने में 1 घंटा पानी आता है, वो भी बड़ा मुश्किल। बाकी हमारे वाटर पंप वाले भेजते थे होटलों पे, साइड एरिया में बिक रहा है हमारा पूरा पानी। फैक्ट्रियों में साइड एरिया में तो वैसे ही इतना पानी है उनको, तो ये हमारा पानी है ना, ये हमारा पानी है। तो आपको तो हब केनाल से आना था ना। केनाल वालों ने तो पागल बनाया अवाम को। नहीं क्या नहीं, क्या बात कर रहे हो? नहीं केनाल अवाम ने तो कराची पूरे वाले कराची को पागल बनाया है। खुश नहीं है, खुदा की कसम। बोला रोड की तामीर कर रहे आप हमारे यहाँ पे रह के देखे तो हम आपको बताएं, ना लाइट ना पानी ना गैस देखे, फिर भी आपको बनाया। तुम लोग सुनो, मैंने होश, मेरी बात सुनो, मेरी बात, आपका माइक मेरी तरफ है। मेरी बात, मैंने होश संभाला, मैंने होश संभाला बचपन से। सिंध, एक मिनट भाई की बात, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को देखा आपने जब से होश संभाला, जब से होश संभाला, लेकिन कोई काम नहीं देखा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, काम वो कब हुआ कहते है? हैं- काम कब हुआ है? 2 दिन पहले इलेक्शन से आए हैं। अब सुनो ना, आपका ये मेरी भी मसला तो सुन लो, उनकी जो बात वो हमें कहते हैं। अच्छा। आप लोगों को इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के दिया, क्यों गलियों में बैठे हो? जाके वहाँ रहो। हमारा ग्राउंड आपको दिखाते, बच्चे इतना खेल बड़ा नहीं वो सकते कह रहे हैं कि वहाँ। हमने सारा फंड वहाँ बच्चे लगा वहाँ दिया। खेल नहीं सकते, आपको पति कितना दिखाते। एकड़ का वो 5 दिखाते। एकड़ पे बनाया है, पति 500 एकड़ पे बनाया यही है, तो 24 की पागल मार्केट में बनाया बल्दिया जा रहा का है। सबसे बड़ा। उन्होंने आपको शारा भुट्टो बना के दिया, और क्या चाहिए? शारा फैसल बना के दे दिया आपको, और क्या चाहिए? आपको करीमाबाद का अंडरपास बना के दे दिया आपको, और क्या चाहिए? आपको जौहर में अंडरपास बना के दे दिए, वो आपको क्या चाहिए? बात सुनो, हमारे को इनका मुस्तकबिल चाहिए। 17 घंटे की लोड शेडिंग है। सुबह बच्चे जाते हैं ना स्कूल तो नींद में होते हैं, रात पूरी जागते हैं। ये जवाब कौन देगा इनका? आप ये बताओ, ये पूछो इनसे। ये कोई भी सुबह होश में नहीं होता है। इस बच्चे के ऊपर आप चेहरे पे सिर्फ गर्मी दाने देखें, सिर्फ गर्मी के दाने पूरा देखें। इलाका है। मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे कि हमने 12 घंटे की लोड शेडिंग रखी है। एक दफा इनको खाली ये बोल दो कि ना भाई, जो तुम लोड शेडिंग करते हो ना घेरेलानिया, उसको भी लिख के दो, मेंशन करके दो, तो आपको पता चलेगी बल्दिया टाउन के ना 18 घंटे की लोड शेडिंग है। अगर मेंशन करके दे 2.5 लाख रुपए के बिल एक एक कमरे के देख के आ रहा हूँ पीछे में। 6 घंटे की लाइट के अंदर 2.5 लाख रुपए के बिल है। अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, बोलते हैं कुंडा लगाते हैं। सुनो, कुंडा लगाते हैं, ठीक है? 6 घंटे के अंदर कुंडे की पेनल्टी 60,000 रुपए मार देते हैं, महीने का पूरा साल का वसूल कर लेते हैं। ये कुंडा खुद आगे लगा देते हैं, फिर पेनल्टियाँ देते हैं, हम लोग फिर किस्तों पे बिल भराते हैं, ये अपना वसूल कर लेते हैं। तो आप लोग समझाए ना लोगों को जो कुंडे ले रहे हैं। अरे तो बेचारे क्या करेंगे? कुंडे के बाद भी तो लाइट नहीं है। नहीं है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, अपने पैसे वसूल कर लेते हैं वो। ठीक है जनाब, आज एक बार फिर एक साल गुजरने के बाद ये दिखाया आपने? सब दिखा दिया भाई। एक साल गुजरने के बाद हम दोबारा बल्दिया आए। UC 6 का ये इलाका है जहाँ पर ये इस वक्त आवाम सरापा एहतजाज है, और उनके पास ना बिजली है ना पानी है, और यहाँ सेवरेज का गैस भी नहीं है। गैस तो पूरे शहर में नहीं है मेरे ये भाई। इलाका गैर है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये इलाका गैर बल्दिया, पेरिस के इलाके आज बल्दिया टाउन दोबारा आना हुआ, और आपने उनके हालात और उनकी ज़िंदगी देख ली, किस तरीके से ये कस्मा पुरसी में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। जो ख़वातीन ने हमसे बात की है, एक एक कमरों के घर हैं, 3-3 लाख और 20-20 हज़ार रुपये 3 लाख रुपए उनके बिजली का बिल था, और 20,000 रुपये उनकी गैस का बिल था। और जो घरों में काम करने वाली ख़वातीन हैं वो कैसे अपना गुजारा कर रही हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। न्यूज़ 8 की टीम से अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान आया खानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।